अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? इस उम्मीद के साथ कि खैरियत से होंगे, लेकिन पाकिस्तान में खैरियत नहीं है, स्पेशली पंजाब में खैरियत बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर बारिश हो गई तो भी हमारे लिए वो प्रॉब्लम हो जाती है। कराची वालों के लिए तो बारिश बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लेकर आते हैं, लेकिन अभी पूरे मुल्क में डेंगू फैला हुआ है। तो सबसे पहले प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आपने क्या करना है? आपने अपने घर में, मैंने वैसे बताया था कि आपने काफूर और लहसुन को जलाकर जो है ना पूरे घर में कोनों वगैरह में सब जगह उसकी धुनी देनी है। हरमल लोबान की धुनी दें, घरों में धुनी लाजमी दें। हाँ, अलबत्ता अगर एस्थमिक पेशेंट है, नज़ला ज़ुकाम खांसी है, क्योंकि एक और बीमारी भी फैली हुई है भाई, तो एहतियात कीजिएगा। जिस कमरे में धुनी दें उसको बंद कर लीजिएगा, उसके बाद खोलिएगा। अच्छा, पर्दे आपके जो हैं वो लाइट कलर के होने चाहिए। हमेशा याद रखिएगा, जैसे डेंगू के मच्छर के बारे में कहा जाता है कि सुबह और शाम ये दो टाइम उसके लिए, मगरिब और फजर, ये दो टाइम जो है ना उसको बहुत फेवरेट है कि उसको इंसानों का खून चाहिए। तो उन दो तो आपने क्या करना है, रात को सोने से पहले लाइट कलर के कपड़े पहनने हैं। आपकी बिस्तर की चादर भी लाइट होनी चाहिए। कुछ भी नहीं मिलता है, सरसों का तेल बच्चों को भी लगाएं, खुद भी मुंह पे अच्छी तरीके से लगाएं, वैसलीन लगाएं, क्योंकि जो चिकनाहट होती है तो उसमें मच्छर नहीं काट सकता। वरना सिट्रोनीला एसेंशियल ऑयल है, वो भी बहुत बेहतरीन है। अब अगर हो गया है तो क्या करें? ये तो थी एहतियातें। पानी भर के नहीं रखे, ये भी पता है। लेमन ग्रास की धुनी दे, ये भी आपको पता है। बहुत आपको एजुकेशन मिल गई है, मगर करना नहीं है, जो बुरी बात है। एहतियात कीजिए प्लीज़। अच्छा, दूसरी चीज़, बुखार हो जाता है तो उसके लिए क्या है, आपने अजवाइन लिया 1/4 चम्मच। दूसरी, आपने ग्लू सब्स की लकड़ी, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है ग्लू सब्स की लकड़ी। आपकी हर बीमारी में जिसमें आपको बुखार होता है उसको बचाने के लिए बेहतरीन चीज़ है। इसको आप अच्छी तरीके से जोशाएं। जब इसमें जोश आ जाए तो ये 1 कप सुबह शाम पिलाएं, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। एक रेमेडी जो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन है, मलेरिया, डेंगू, आप जो इसमें जड़ी बूटियाँ हैं वो भी आप पढ़ लीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कि कितनी बेहतरीन जड़ी बूटियाँ हैं, क्यों इससे डेंगू में इतनी जल्दी फ़र्क आता है, मलेरिया में फ़र्क आता है। और वैसे इसके लिए इस रेमेडी को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि पपीते का जो पत्तों का अर्क निकालते हैं वो भी बहुत बेहतरीन है। सेब के जूस में जो आप जो है ना नींबू निचोड़ के पीजिए, वो भी बेहतरीन है। अगर सेब का जूस नहीं ले सकते तो सेब का सिरका जो है आधी चम्मच पानी में डाल के पीजिए, लेकिन फिर स्ट्रॉ से पीजिएगा, क्योंकि दांतों में वो ज़्यादा सेंसिटिविटी किसी के दांतों में तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपने ये सब करना है। इसके अलावा भी अगर आपको ब्रूजेस बहुत हो रहे हैं आपकी मतलब के, तो प्लीज़ डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। और जो रेमेडी है जो घर पे बना के रखनी है वो कौन सी है, वो मैं आपको बताती हूँ। वो रेमेडी क्या है? वो रेमेडी है, आपको नीम के पत्ते लेने हैं। नीम के पत्ते आपको लेने हैं 60 ग्राम। आजकल बारिशों की वजह से नीम बहुत खूबसूरत हो रहा है, क्योंकि सारी गंदगी हट गई है। तो आपको नीम के पत्ते लेने हैं 60 ग्राम, घर पे सुखा कर लीजिएगा, बहुत अच्छा है। मगज़ करंजुआ जो है, इसको अगर आप पढ़ें, इसको इंग्लिश में कहते हैं फीवर नट। तो अगर आप इसको गूगल करके फीवर नट को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मलेरिया के लिए भी कितनी बेहतरीन दवाई है। मगर करना क्या है, देखिए ये है मतलब कि ये मगज़ करंजुआ को यहाँ निकाला हुआ भी आपको बता रहे हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है, वो है काली मिर्च। ये 60 ग्राम, ये 30 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम। काली मिर्च मैं आपको कितना बताती हूँ, क्योंकि काली मिर्च इनको आपकी बॉडी का हिस्सा बनाने में मदद करेगा, इनकी खुसूसियात को आपके जिस्म का हिस्सा बनाने में मदद करेगा, इसलिए काली मिर्च आपने डालना है 10 ग्राम। तीनों को पीस कर पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाने के बाद आप इसमें से 1/4 चम्मच दिन में 2 बार लीजिए। बच्चों को शहद में मिलाकर चटा भी सकते हैं। तो इस उम्मीद के साथ पहले तो दुआ कि अल्लाह करे कि ये डेंगू ख़त्म हो जाए, क्योंकि एक मर्ज जाता है फिर एक आ जाता है, फिर एक जाता है एक आ जाता है। हम अल्लाह पाक से जो है ना दुआ ही कर सकते। दुआ, एहतियात, इलाज सब करना है, मगर एक चीज़ नहीं करना, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन और घबराना नहीं है। मैं हमारे वज़ीर आज़म वाला घबराना नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि क्योंकि अगर आप घबराते तो आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। तो आपने घबराना नहीं है और रेमेडीज़ इस्तेमाल करनी है, एहतियात करनी है। याद रखिए, फुल स्लीव्स। कुछ लोग होते हैं जो रात को गार्डन वगैरह में जाते हैं, तो एहतियात ये है कि गार्डन में भी आपने जो ना फुल स्लीव्स, मोज़े नहीं पहन सकते, ओवियस इतनी गर्मी में कौन पहनेगा। तो वैसलीन या कोई तेल या सिट्रोनीला, हर जो है ना मॉस्किटो रिपेलेंट में होता है, वो ज़रूर लगाएं। अल्लाह हाफ़िज़।
मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।